हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मैंने अपने डेली रूटीन का नाश्ता कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ केले की पकौड़ी बनाने, क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी क्या करूँ। रखा हुआ था, फिर मैं सोच रही थी कि उसका मैं कुछ बनाऊँ, सब्जी ही बना लूँ, पर और भी सब्जियाँ रखी हुई हैं। तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैं नाश्ते में आज केले की पकौड़ी ही बना लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शेयर करती हूँ आपके साथ केले की पकौड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं सीधा आ गई थी अब पकौड़ी की तैयारी करने के लिए। बाकी मैंने मॉर्निंग के अपने जो भी काम थे डेली रूटीन वाले, नाश्ता और दवा, वो मैंने ले लिया था। अब बस मैं यहाँ पे अपना अभी सीधा मैं पकौड़ी बनाने आ गई हूँ। तो यहाँ पे कच्चे केले थे, बहुत अच्छे थे, मम्मी लाई थी, बिल्कुल फ्रेश केले थे। तो इसको मैं क्या की थी, छोटे छोटे मतलब अच्छे से पहले इसको छील लेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसमें जो ग्रीन वाले पार्ट्स होते हैं अगर वो आते हैं मुंह में तो हल्के हल्के कड़वे से लगते हैं। तो इसलिए जब भी आप बनाइएगा तो इसके जो पार्ट्स हैं ग्रीन वाले, उसे अच्छे से निकालिएगा। और इसे निकालने के बाद इसको काटते समय ये ध्यान रखिएगा कि इसे पानी में ज़रूर रखिएगा। अगर अदरवाइज़ आप ऐसे रख देते हो तो ये काला पड़ने लगता है केला। तो कभी भी आप पकौड़ी बनाइएगा तो ऐसे ही इसे काटते समय ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे केले के छिलके को अच्छे से उतार लेंगे। और उसके बाद आपको जिस साइज़ में भी खाने हो, अगर आप इसको छोटे साइज़ में कर सकते हो, अगर केले आपके यहाँ बड़े बड़े आते हो तो आप क्या करना, इसे 2 भाग में करके बनाना। और ये छोटे छोटे केले थे, इस वजह से मैंने इसे ऐसे ही डायरेक्ट लंबा लंबा काट लिया था। और इसे डायरेक्ट मैं पानी में डालती जाऊंगी। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल वाइट का वाइट रहेगा, बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा, और इसके स्वाद में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसे काट लूँगी। और ये थोड़े से लहसुन है और हरी मिर्च है। और वेदांत के लिए मैं सिंपल सादा सा बनाऊँगी, तो इसलिए उसका मैं अलग से बेसन घोल लूँगी। और हम लोग का थोड़ा सा तीखा रहेगा, तो इसलिए मैं इसके लिए अलग से पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ज़रूर से बनाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लहसुन का स्वाद आता है ना, तो अच्छा लगता है। केले का एक अपना फ्लेवर होता है जिसका मतलब सभी को नहीं पसंद आता है। तो इस वजह से अगर आप इसमें लहसुन दे देते हो ना, तो इसका थोड़ा विसाइनपन रहता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हरी मिर्च है छोटी छोटी, इसे मैं तोड़ के अच्छे से, और इसमें क्या कहते हैं मैं डाल दूँगी इसका पेस्ट बना के मैं रख लूँगी। और बाकी जो हरी मिर्चें हैं उसे मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि पकौड़ी के साथ बिना मिर्चों के तो मज़े ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के साइड में कर लूँगी। इसे मैं हम लोग वाले बेसन में, मतलब हम लोग वाली जो पकौड़ी बनाऊँगी उसमें डालूँगी। और वेदांत वाली तो सिंपल रहेगी, इसलिए उसके लिए वाले में तो मैं नहीं डालूँगी। तो आप लोग भी कभी अपने घर पे ट्राई करिएगा, अगर पकौड़ी बनाते हो तो ऐसे पेस्ट ज़रूर से बनाइएगा। इससे इसका स्वाद जो है बिल्कुल बदल जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 जगह मैंने बेसन ले लिया है। एक मैंने वेदांत के लिए लिया है और एक मैंने हम लोग के लिए लिया है। तो वेदांत वाले में सिर्फ बेसन है, अजवाइन है, हींग है, हल्दी और नमक, और कुछ नहीं दिया है मैंने। हम लोग वाले में भी सेम चीज़ें हैं, और उसमें बस ये है कि उसमें पेस्ट मिला देंगे लहसुन और हरी मिर्च का, और वेदांत वाले में, बच्चों वाले में कुछ नहीं मिलाएंगे। तो ऐसे सिंपल सा बच्चे खा लेते हैं, और हम लोग थोड़ा सा तीखा चटपटा खाएंगे, तो इसलिए हम लोग का अलग से घोलेंगे। आप लोग के भी घर में बच्चे होंगे, तीखा खाते हैं नहीं खाते, उस हिसाब से आप बच्चों के लिए ऐसे सिंपल सा बना सकते हो। बट अगर आप तीखा चटपटा खाना पसंद करते हो तो पकौड़ी थोड़ी तीखी चटपटी ही अच्छी लगती है। हमारे घर में तो सभी ऐसे ही खाते हैं, तीखी थोड़ी सी। तो इस वजह से हम अपने अकॉर्डिंग डालते हैं। अगर आप लोग तीखा नहीं खाते हो तो सिर्फ आप लोग लहसुन का ही पेस्ट बना के आप डाल सकते हो, और हरी मिर्च अलग से फ्राई करके आप खा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग के यहाँ तो सभी खाते हैं, तो इस वजह से हमने हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था। और उसके बाद इन सबको मिला के अच्छे से इसका घोल तैयार कर देंगे। सबसे मेन प्रोसेस ये होता है कि बेसन को बहुत फेंटना होता है। अगर आप बेसन को जितना ही फेंटते हो उतना वो बेसन हल्का होता है और पकौड़ी उतनी ही अच्छी बनती है। तो इसमें सारा सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है पकौड़ी बनाने में, बेसन को फेंटते समय।
इसलिए बेसन को आप जब भी पकौड़ी बनाओ थोड़ा सा बेसन को फेंटने की कोशिश करो, जितना वो फेंटेंगे उतना अच्छा ही बनता है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट बनाई थी वो मैं अपने बेसन के घोल में मिला दूँगी और यहाँ पे खूब अच्छे से इसको फेंट लूँगी। इससे क्या होगा कि इसका भी जो फ्लेवर है मिर्च और लहसुन का वो अच्छे से बेसन के घोल में मिल जाएगा। देन उसके बाद ही पकौड़ी तलेंगे। अब विदान का तो मैंने तैयार कर दिया, बस हम लोग का भी घोल तैयार हो जाएगा तो फिर मैं दोनों लोग का निकाल दूँगी। तो एक तरफ मैंने चाय रख दिया पकने के लिए और एक तरफ मैंने तेल रख दिया गरम होने के लिए। तेल जैसे ही गरम होगा उसके बाद से मैं पकौड़ियाँ डालना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ तेल टेम्परेचर थोड़ा गर्म हो गया था, तो यहाँ सबसे पहले मैं वेदांत की पकौड़ी निकालूँगी और वो जिद करने लगा था मम्मा दो, तो फिर मुझे थोड़ा जल्दी ही निकालना पड़ा, वरना तेल थोड़ा और गर्म होता तो और जल्दी बनती पकौड़ी। पर वो बहुत जिद करने लगा था मम्मा दो, तो इस वजह से मुझे जल्दी उसके लिए पहले निकालना पड़ा। तो यहाँ पे मैं वेदांत के लिए सबसे पहले निकाल दूँगी, क्योंकि वो तीखा नहीं खाता, फिर बच्चा है वो ये सब चीज़ें देख के जिद करने लगता है। सभी के घर में ऐसा होता है। तो जहाँ छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ ऐसी चीज़ों पे फिर जिद होने ही लगती है। और सभी के एक साथ मतलब डिमांड पे ही पकौड़ी बन गई कि सबने कहा। फिर मौसम हल्का सा बदल गया था, ज़्यादा नहीं, मतलब बारिश तो नहीं हुई थी, बट हाँ मौसम में थोड़ा सा ठंडकपन था, तो इतनी गर्मी नहीं लग रही थी कि हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो इस वजह से मैंने सोचा लो पकौड़ी तल लेते हैं, क्योंकि मौसम ठीक है, नहीं बहुत गर्मी पड़ने पे फिर पकौड़ी खाने का मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से मैंने फिर पकौड़ी तलने के लिए सोच लिया और मैं तैयार हो गई कि लो अब तल के इसको हटा ही देती हूँ। तो वहाँ एक तरफ मेरी चाय भी पकती रहेगी और इधर मेरी फटाफट से पकौड़ियाँ भी निकल जाएंगी। सारी पकौड़ियों को मैं निकाल लूँगी और वेदांत तब तक किचन में ही था जब तक कि उसकी पकौड़ी निकल ना गई। उसे जब तक मैंने निकाल के दिया नहीं तब तक वो मेरे आगे पीछे मम्मा करके घूमता रहा। तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसे जल्दी से मैं पकौड़ी दे के किचन से हटा दूँ, क्योंकि किचन में रहना बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है, और ख़ासकर जब आप ऐसी कुछ चीज़ें तलते हो या बनाते हो तो। इसीलिए मैं सबसे पहला काम की कि उसे मैं दे के सबसे पहले किचन से हटाऊँ, जिससे कि मैं माइंड फ्री हो के फिर अपना आगे का काम प्रोसेस कर सकूँ। कि बच्चे फिर आगे पीछे घूमते हैं तो डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छू ना ले, गर्म चीज़ें हैं। तो यहाँ मैं उसको दे दी हूँ, दे के उसको मैं टीवी वाले रूम में बैठा के चली आई हूँ। अब मैं फटाफट से हम लोग के लिए पकौड़ियाँ तल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं हम लोग के लिए पकौड़ी तल रही हूँ, उधर हम लोग की चाय भी पक गई है। अब उसे एक बार और गर्म करूँगी बस, क्योंकि पक चुकी थी, ज़्यादा अगर पकाते तो बिल्कुल सूख जाती चाय। और अभी पापा पूजा करके उठने ही वाले थे, तो मैं सोची कि लो पापा भी गरम चाय पी लेंगे और हम मम्मी बस, और कौन है ही, बस इतने लोग हैं, तो सिंपल सा अपना खा लेंगे। फिर गरम फिर उसके बाद देखते हैं खाने में कुछ तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो यहाँ मैं फटाफट से देख सकते हैं हम लोग के लिए भी जो भी पकौड़ियाँ थी वो मैं डाल दी हूँ, और साथ ही साथ में यहाँ पे वो मिर्चें भी जो हरे वाले होते हैं उसे मैंने बीच से कट करके रख लिया था, वो मिर्च भी मैं फ्राई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि उसे भी साथ ही साथ खाएंगे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं फटाफट से दोनों चीज़ों को सबको फ्राई कर लूँगी। केले की पकौड़ी बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि केला बहुत नरम होता है ना, तो वो सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पे लगभग हम लोग की भी पकौड़ी बन गई है, और इन सबको निकाल के बस हम लोग अब फटाफट से खाएंगे, क्योंकि पकौड़ी गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। ठंडी पकौड़ी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे गर्मा गर्म पकौड़ियाँ मुझे गर्मा गर्म ही चाहिए, तो इसलिए मैं फटाफट से निकाल के मम्मी को दे दूँगी, और फिर मैं खुद भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा है। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दे के आऊँगी सबसे पहले। यहाँ मैं मम्मी के लिए लगा रही हूँ, और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं अपने लिए लगा लूँगी। यहाँ हरी मिर्च मैंने दे दिया, और थोड़ा सा काला नमक मैं दे दूँगी। कभी भी आप ऐसे ट्राई करिएगा, अगर केले की पकौड़ी बनाते हो तो उसके साथ थोड़ा सा काला नमक रखिएगा,
और मिर्च या पकौड़ी को ही आप केले के साथ वो नमक के साथ खाओ तो बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं यहाँ पे खुद भी खा के आपको टेस्ट बता रही हूँ, और जो कि बहुत ही मैंने खुद ही बनाया है, पर बहुत अच्छा बना था। आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करके फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा इसका फ्लेवर, और आप लोग अपने माध्यम से बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा बना भी था। केले की पकौड़ी हमेशा गर्म खाने में ही अच्छी लगती है, ठंडी पकौड़ी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। तो इसलिए आप लोग भी ट्राई करिएगा इसे गर्मा गर्म ही खाने का। तो सारा काम होने के बाद फाइनली अब दोपहर में जब सभी लोग आराम करते हैं, तो ये मेरे जो नवाब हैं वेदांत जी, इनके साथ मुझे टाइम देना पड़ता, इनके साथ मुझे बच्चा बन के खेलना पड़ता है। तो ये इनके खेलने का टाइम है। ये चटाई है, मैट है, इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने टेंट हाउस बनाया है, इन्हें उसमें सारे ये अपने खिलौने रख के और इसके अंदर छुपे हैं, और मुझे भी कह रहे हैं कि मम्मा आओ आप छुपो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।